स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट मंत्रास। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर क्या होता है। तो अब हम स्टोरेज यूनिट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। स्टोरेज यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है कंप्यूटर का, और ये सारी मेमोरी की डिटेलिंग को हमको बताता है कि हमारा कंप्यूटर मेमोरी का काम, जो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है वो किस तरीके की होती है, उसकी क्या फीचर्स होते हैं और वो किस तरीके से काम करती है। तो आइए देखते हैं कि पीपीटी नेक्स्ट स्लाइड। मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट वी कॉल मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर क्या होती है? मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम रेफर्स टू द कंपोनेंट दैट स्टोर थिंग्स। कंप्यूटर के वो सारे हिस्से, वो सारे पार्ट्स, वो सारे कंपोनेंट्स जो हेल्प करते हैं मेमोरी को कुछ ना कुछ स्टोर करने के लिए, वो सारी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम है। मतलब किसी भी पार्ट में कोई भी डेटा स्टोर किया गया वो मेमोरी बनेगा। किसी भी पार्ट में कोई इंस्ट्रक्शन स्टोर की गई वो भी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी डिपेंडिंग अपॉन स्पीड, प्राइस एंड वोलेटिलिटी। सो मतलब ये तीन ऐसे फैक्टर हैं जो मेमोरी को डिफरेंट तरीके में बांटते हैं। स्पीड आपको नाम से ही पता चल रहा है। स्पीड मतलब वो कितना तेज मेमोरी का है, वो कितनी तेज तरीके से, कितनी फास्ट तरीके से डेटा को स्टोर या फिर डेटा को रिट्रीव मतलब बाहर भेजती है या फिर अपने अंदर स्टोर करती है। प्राइस मतलब वो कितनी कॉस्टली है। वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में देखेंगे। आइए, तो वोलेटिलिटी एंड नॉन वोलेटिलिटी, ये हमारे दो ऐसे फीचर्स हैं जो मेमोरी को डिवाइड करते हैं टू सेक्शंस में, वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। पहले पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं। इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू कंटिन्यू स्टोरिंग डेटा। मतलब कोई मेमोरी अगर वोलेटाइल है तो आपको उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, आपको उसके लिए पावर को ऑन करने की जरूरत पड़ेगी, तभी आप उस मेमोरी में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। बट इन द केस ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी ऐसा नहीं होता। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, स्टिल हमारा डेटा सेव हो जाएगा, स्टिल हमारा डेटा स्टोर्ड रहेगा। क्योंकि इसी नेचर की वजह से वोलेटाइल मेमोरी को बोला जाता है टेम्पररी मेमोरी, जो कि परमानेंट नहीं है, जो कि कुछ ही टाइम के लिए हमारे पास स्टोर्ड है। बट क्योंकि इसमें डेटा की डिपेंडेंसी इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं है तो ये हमारी परमानेंट मेमोरी है। एग्जाम्पल ऑफ अ वोलेटाइल मेमोरी इज रैम एंड कैशे मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल है। सो बहुत सिंपल है कि जिस मेमोरी में इलेक्ट्रिसिटी की नीड हो डेटा को स्टोर करने के लिए, उस मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ द डेटा गेट कैंसिल, आपका डेटा स्टोर नहीं होगा। नॉन वोलेटाइल मेमोरी में इलेक्ट्रिसिटी की आपको जरूरत नहीं है। टेम्परेरी मेमोरी है वोलेटाइल और वो एक परमानेंट मेमोरी है। तो हमेशा मेमोरी तो किसी चिप फॉर्म में ही होती है, चाहे वो वोलेटाइल मेमोरी हो चाहे वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी हो। इसके फीचर्स जो हैं कुछ इस तरीके से हैं, तो आपको कभी भी डिफरेंशिएशन बोली जाए तो आप उसमें ये फीचर्स बता सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ स्टोरेज आता है प्राइमरी स्टोरेज। कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट को दो तरह के स्टोरेज के फीचर में बांटा गया है, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज क्या होती है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। प्राइमरी स्टोरेज इज यूज्ड फॉर टेम्पररी स्टोरिंग ऑफ करंटली रनिंग प्रोग्राम्स एंड डेटा। मतलब जो प्रोग्राम्स करंटली अभी मेरे कंप्यूटर पर चल रहे हैं, जो डेटा पे अभी करंटली मेरा कंप्यूटर काम कर रहा है, उस डेटा को स्टोर करने के लिए मैं टेम्पररी स्टोरेज चाहती हूं, और उस स्टोरेज का नाम होता है प्राइमरी स्टोरेज। तो यह डेफिनेशन बता रही है ये परमानेंट स्टोरेज नहीं है। जो भी डेटा पे काम हो रहा है उसी के रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए जो भी मेमोरी यूज होती है दैट इज प्राइमरी स्टोरेज। ये बहुत ही फास्टर सोर्स ऑफ मेमोरी है क्योंकि ये कंप्यूटर की अपनी मेमोरी है, तो ये बहुत फास्ट है। इसकी जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो बहुत तेज है।
मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी है रैम एंड कैशे, जिसके बारे में हम नाउ रैम। व्हाट इज रैम? रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM is a type of memory used in computer main memory। जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है उसको हम रैम बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज यूज्ड टू स्टोर ऑल डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रेडी टू बी यूज्ड बाय CPU। CPU इस टाइम पे जिस भी डेटा या इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा है उस सबको हम इस वाली मेमोरी में स्टोर करा देते हैं। रैम कुछ इस तरीके की चिप होती है जिसमें हम डेटा को स्टोर कराते हैं, चाहे वो डेटा हो चाहे वो इंस्ट्रक्शन हो, बट CPU उस पे या तो काम करने वाला होना चाहिए, दैट मीन्स रेडी टू यूज, या फिर वो करंटली यूज हो रखा हो। तो रैम जो है वो कंप्यूटर की अपनी मेन मेमोरी है, बहुत ही ज्यादा फास्टेस्ट मेमोरी है। कैशे मेमोरी नेक्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी है। कैशे मेमोरी इज द मेमोरी यूज्ड बाय CPU। अगेन CPU भी एक और तरीके की मेमोरी को यूज करता है जो कि है कैशे मेमोरी। दिस इज वेयर CPU प्लेसेस डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। कुछ डेटा और कुछ कैलकुलेशंस ऐसी होती हैं जो हमें बार बार चाहिए होती हैं। ऐसी कैलकुलेशन को हमें ऐसी जगह रखना पड़ेगा जो हम ज्यादा जल्दी ले सकें। तो ये बहुत फास्ट है, इसलिए हमने एक कैशे मेमोरी बनाई है, कुछ इस तरह की चिप में दिखेगी। तो जहां पे भी जो डेटा हमें बहुत फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार चाहिए होता है, उस डेटा और उस कैलकुलेशन को हम उस कैशे मेमोरी में रख देते हैं। क्योंकि ये बहुत फास्ट है तो कंप्यूटर यहाँ से डेटा बहुत ही जल्दी ले सकता है और बहुत ही जल्दी डेटा इसके अंदर स्टोर करा सकता है। ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है बाकी मेमोरीज के कंपैरिजन में। नेक्स्ट हमारी आती है रोम। रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी इज अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। लास्ट स्लाइड्स में हमने ये पढ़ा था कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है कि जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती डेटा को स्टोर करने के लिए। इट इज यूज्ड इन कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ये और भी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होती है, लाइक वॉशिंग मशीन्स में ये यूज होती है। So data stored in ROM cannot electronically modified after the manufacturing of memory device। एक बार आपने ROM की चिप में डेटा को डाल दिया, उसके बाद आप डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये वो डेटा है जो परमानेंटली जिस तरीके से स्टोर किया गया है हमेशा उसी तरीके से रहेगा। A ROM stores such instructions that are required to start a computer। For example, हम जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले विंडोज खुलती हैं। तो विंडोज को खोलने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो हम रोम में डाल देते हैं, क्योंकि वो हमेशा हमें परमानेंटली चाहिए होगी। जब जब हमारा कंप्यूटर ऑन होगा वो इंफॉर्मेशन हमें हेल्प करेगी कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए। तो हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर वाली इंफॉर्मेशन रोम पे ऑलरेडी स्टोर्ड है, इस इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो परमानेंटली हमारे कंप्यूटर में स्टोर होती हैं उसको हम कुछ रोम में स्टोर कराते हैं। रोम भी कुछ इसी तरीके की दिखने वाली एक चिप है। नेक्स्ट आता है प्राइमरी स्टोरेज के बाद नेम बता रहा है आपको सेकेंडरी स्टोरेज। दैट मीन्स समथिंग विच इज कम्स सेकेंड टू प्राइमरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज इज ऑल्सो नोन एज बैकिंग स्टोरेज। जब भी मुझे कुछ बैकअप करना हो, मुझे कुछ ऐसी जगह स्टोरेज करनी हो जहां मेरा लॉस ऑफ डेटा या लॉस होने का जो रिस्क हो वो कम हो, तो मैं यूज करूंगी सेकेंडरी स्टोरेज। डेटा इज रिटन फ्रॉम मेमोरी टू सेकेंडरी स्टोरेज व्हेन डेटा इज नॉट बीइंग एक्टिवली यूज्ड फॉर लेटर यूज। अगर मेरा डेटा बहुत टाइम से यूज नहीं हो रहा है तो मैं उस डेटा को सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करा सकती हूँ, क्योंकि इस तरीके से मैं उसे कभी भी फ्यूचर में यूज कर पाऊंगी। बट एक्टिवली प्रेजेंटली वो डेटा यूज नहीं हो रहा, तो ऐसे डेटा को हम सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज के भी अपने टाइप्स हैं, जैसे कि पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, SD कार्ड, CD। ये सारे एक्सटर्नल मीडियम हैं जिसको आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेते हो और उसमें डेटा स्टोर करवा लेते हो।
पेन ड्राइव में भी आपने बहुत बार डेटा को डाला होगा। वो डेटा जब भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से अटैच करोगे तो आप उसको यूज कर पाओगे। तो सेकेंडरी स्टोरेज ऐसी स्टोरेज है जो प्राइमरी से अदर देन है यूज होती है बैकअप करने के लिए। ऐसा डेटा स्टोर करना होगा जो हम एक्टिवली यूज नहीं कर रहे बट हम फ्यूचर में कहीं भी यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए हम सेकेंडरी स्टोरेज की हेल्प को ले सकते हैं और हम उसमें अपना डेटा बैकअप कर सकते हैं। सो हम पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, एसडी कार्ड, कॉम्पैक्ट डिस्क, इन सब में डेटा को डाल सकते हैं और फर्दर फ्यूचर यूज करके यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरेज ऑफ अ कंप्यूटर, जो कि डिवाइडेड है प्राइमरी स्टोरेज में, सेकेंडरी स्टोरेज में। टाइप्स ऑफ मेमोरी हमने आपको पढ़ा ही दिया है कि वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी होती है, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी मतलब जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी से ही डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और नॉन वोलेटाइल मतलब आप जिस इलेक्ट्रिसिटी की आपको नीड नहीं है डेटा को स्टोर कराने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। जो भी कंपोनेंट्स आपको डेटा स्टोर करने के लिए हेल्प कर रहे हैं वो सारे के सारे मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर बनते हैं। तो मतलब हम कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। जब तक हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करवाने के लिए प्लेस नहीं बनाएंगे तब तक हम कोई एक्चुअल एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते, और ये एक्चुअल एग्जीक्यूशन, ये डेटा स्टोर कराने का काम करता है मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, जिसको हमने डिवाइड किया है कुछ फीचर के बेसिस पे, जो कि है उसके स्पीड, प्राइस एंड वोलेटिलिटी। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करें एंड इसको प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट सेक्शन पे आप ऑल्सो मेंशन कर सकते हैं कि किसी भी कंप्यूटर के बेसिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो, तो आई विल मेक वीडियो फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच।